नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज देखते हैं एक थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, किसको चूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे दिल में आता है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो, या ऐसी नौबत आई हुई है तो वो किसको चूज़ करेंगे। देखिए, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। एक दूसरा इंसान हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, आपके साथ उनको लगता है एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है कहीं ना कहीं, जहाँ पे जैसे कोई पर्पस के लिए यूनिवर्स ने आप दोनों को एक साथ मिलाया है। कहीं ना कहीं आप इनको कंप्लीट भी करते हैं। हो सकता है कि जैसा ये पार्टनर चाहते थे अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल उस सारी चीज़ों को फुलफिल भी करते हो। टाइमिंग थोड़ा सा इनको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, कब ये चीज़, ये कनेक्शन शुरू होना था, कब ख़त्म होना था, उस सब को लेके इनको बहुत ज़्यादा दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। उनका दिल तो मानता है कि आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पर अभी भी मतलब टाइम का ही इंतज़ार करे जा रहे हैं कि ठीक टाइम आएगा, अभी ठीक टाइम नहीं है। उस तरह की एनर्जी है। और ये अपने आप को स्टोरी इस बारे में, टाइम के बारे में सुना सुना के और इंतज़ार में एक्शन नहीं ले रहे हैं बेसिकली। देखते हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं ये। द लवर्स। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि जस्ट बिकॉज थर्ड पार्टी है तो कि इस इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं फील करते हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कनेक्ट होता है, बट इमोशनली कंफ्यूज्ड एनर्जी है, क्योंकि लवर्स ऑल्सो दिखाता है आपके डिसीजंस को। दो लोगों के बीच में चॉइस करने का प्रेशर फील कर रहे हैं जब थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। जैसे कुछ थोड़ा सा अटैचमेंट कहीं पे थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, और इसलिए वो एक सिचुएशन में टॉर्न है कि मैं क्या करूं, इस तरफ जाऊं, उस तरफ जाऊं, किसके साथ रहूं, किसके साथ क्या बोलूं, क्या करूं, उस तरह की एनर्जी है। जैसे दिल दिमाग दोनों चीज़ें दोनों जगह बटी हुई हैं। डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है जब उनकी तरफ देखते हैं, और वो जैसे इमोशंस में फंसे हुए हैं अपने ही। सॉरी गाइस। हाँ, तो अब ये देखते हैं क्या चीज़ उन्हें डिसीजन लेने से रोक रही है, क्या उसमें प्रॉब्लम है बीच में, क्या चीज़ इनको डिसीजन लेने से रोक रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इम्पल्सिव एनर्जी हो सकती है, जो ये एक ऐसी एनर्जी भी जो इनकंसिस्टेंट हॉट एंड कोल्ड टाइप एनर्जी भी होती है। तो ये कभी आपकी तरफ भागते हैं, कभी दूसरी तरफ भागते हैं। इनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करा जाए। कमिटमेंट, ये इंसान कमिटमेंट से घबराते हैं। कमिटमेंट फोबिया टाइप की एनर्जी भी होती है। ये अनस्टेबल और कंफ्यूज सा नेचर वाला कार्ड है ये। तो इट्स लाइक आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, फिर लगता है कि किसी एक डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इधर से उधर खुदक रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उनका अगला कदम क्या हो सकता है। इनका अगला कदम क्या हो सकता है। डेविल। टॉक्सिक पैटर्न्स, वही सेम कहानी। देखिए, डेविल जो है वो आपको कंट्रोल करता है। जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स इनके हैं, ये उसी में फंसे हुए हैं, उसी कहानी में रिपीटेडली घूम रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कोई डिपेंडेंसी हो, या इमोशनल एडिक्शन किसी तरह की हो सकती है। टेम्पटेशंस और कंट्रोल इश्यूज से भी घिरे हुए हो सकते हैं। ये डेविल भी थर्ड पार्टी रिप्रेजेंट करती है। तो थर्ड पार्टी में कोई थर्ड पार्टी का कुछ कहानी हो सकती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ये। देखिए, अगले स्टेप में क्लैरिटी से ज़्यादा कंफ्यूजन है। जब तक वो अपनी ये जो भी
नेगेटिव इमोशंस, चाहे फियर हो, गिल्ट हो, जब तक ये अपने नेगेटिव पैटर्न्स को एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं शायद, क्योंकि इनको लगता है कि सब ठीक है, देख लेंगे, चलता है एटीट्यूड वाली एनर्जी है ये इनकी। सो जब तक ये अपनी शैडो एनर्जी को फेस नहीं करते हैं, उन फियर्स को फेस नहीं करते हैं, तब तक कोई क्लियर डिसीजन मुश्किल है यहाँ पे। तब तक ये इसी लूप में घूमते रहेंगे, यही सेम ही कहानी करते रहेंगे। देखते हैं अगर आप वेट करते हो तो क्या होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आप और ज़्यादा इमोशनली शायद बंध जाओगे और मुश्किल हो जाएगा लेट गो करना। एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी वैसे वैसे दर्द भी बढ़ेगा। नाउ ये वेट की एनर्जी आपको स्टक कर देगी और ज़्यादा। वेट करते करते आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही इमोशनली ब्लॉक कर दोगे इस इंसान के लिए। आपके लिए ये बहुत अच्छी हेल्दी एनर्जी नहीं है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये इंसान अपने नेगेटिव पैटर्न्स में से निकलने को तैयार ही नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं अगर आप मूव ऑन करते हो तो क्या। अगर आप मूव ऑन करते हो यहाँ से तो आपके लिए क्या एनर्जी है। सन, देखिए सन क्लैरिटी लेके आता है, खुशी लेके आता है, ये पीसफुल एनर्जी लेके आता है। तो अगर आप मूव ऑन करते हो तो आप शायद इस पूरे प्रोसेस में ना आपने अपने आप को खो दिया है, क्योंकि आप हर समय उस दूसरे इंसान के लिए ही सब कुछ करते रहे हो, उसकी खुशी में खुश होते रहे हो, उसको क्या ज़रूरत है, उसके लिए क्या ठीक है, उसके लिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसने आपके लिए ये शायद नहीं सोचा है, पर आप यही करते रहे। तो अगर आप लेट गो करते हो इस समय, वॉक अवे कर जाते हो इससे, तो एक तरह से जैसे आप खुद को वापस पा सकते हो यहाँ पे। ऐसी एनर्जी सन लेके आता है। और हो सकता है किसी नए चैप्टर के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए अपने आप को अवेलेबल करवाओगे। जब आप अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज कर दोगे ना, तभी आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। सो ये सन कह रहा है कि आप डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस बिना किसी कंडीशंस के। ये इंसान हर चीज़ आपको हाथ रोक के दे रहा है, कंडीशंस लगा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस को कि मैंने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसमें मैंने ऐसा बड़ा क्या कर दिया, उसमें क्या गलती हो गई, अब इतना तो मुझे करना ही था। उस तरह की जस्टिफिकेशन हो सकता है दे रहा। और उसके बाद जब आप उसकी जस्टिफिकेशन को निगेट करते हो तो वो गायब हो जाता है। और ये वो पैटर्न है वो जो फॉलो कर रहा है कि अभी मैं भाग जाता हूँ या भाग जाती हूँ, फिर आ जाएंगे, उसमें क्या है। उस तरह की एनर्जी है। देखिए प्यार वही है जो आपको शांति दे, जो आपको पीसफुल एनर्जी दे। कंफ्यूजन देने वाला प्यार नहीं होता, जहाँ पे एक इंसान आपको ये बता ही नहीं पा रहा है, जता ही नहीं पा रहा है कि आपकी पोजीशन क्या है उसकी लाइफ में, आपके साथ खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। अगर किसी को आपको चूज़ करने में वक्त लग रहा है तो शायद आपको खुद को चूज़ करने का वक्त आ गया है। आपको किसी का ऑप्शन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक डिवाइन चॉइस हो। सो चूज़ योर सेल्फ, डोंट वेट, इज़ जो ये रीडिंग कह रही है। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।